जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। और होली का अवसर है तो बीच बीच में गुंजिया मठरी ये सब प्रोग्राम चलते रहते हैं। हम 14वां अध्याय पढ़ रहे थे और अब 11वां श्लोक हम पढ़ते हैं। यहाँ हम 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं, सत्व, रज और तम। तो 2 गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात हमने पढ़ी। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाए जाते हैं कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो उसके क्या लक्षण हैं। श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। अर्थात जिस समय देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। प्रश्न है, यदा और तदा इन कालवाचक पदों का तथा विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। विद्यात का अर्थ है जानना चाहिए और यदा इनका तथा विद्यात क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, उस समय सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए और उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी सत्व गुण की प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है, अन्यथा उसकी अवहेलना कर देने से शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देहे के साथ अस्मिन पद का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। देहे अर्थात देह में, शरीर में, और अस्मिन का अर्थ है इस। तो अस्मिन पद का प्रयोग करके भगवान ने मनुष्य शरीर की विशेषता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में बतलाई हुई सत्व गुण की वृद्धि का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है। जो ये सत्व गुण की वृद्धि करने का अवसर है, यह केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त है और इसी शरीर में सत्व गुण की सहायता पाकर मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। दूसरी योनियों में ऐसा अधिकार नहीं है। प्रश्न है कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान का उत्पन्न होना क्या है। इसका उत्तर है कि शरीर में चेतनता, हल्कापन, इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता, चेतनता की अधिकता, सजगता हो जाना ही प्रकाश का उत्पन्न होना है एवं सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है तथा राग, द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि का अभाव हो जाता है। इस प्रकार सत्व गुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक संख्या 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। विवृद्धे का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि होना, और रजसी रजोगुण, भरतर्षभ अर्जुन को कहा गया। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ
अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। प्रश्न है कि लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, इन सब का स्वरूप क्या है और रजोगुण की वृद्धि के समय इनका उत्पन्न होना क्या है? उत्तर है कि धन की लालसा का नाम लोभ है, जिसके कारण मनुष्य प्रतिक्षण धन की वृद्धि के उपाय सोचता है। धन के व्यय करने का समुचित अवसर प्राप्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करता एवं धन उपार्जन के समय कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन छोड़कर दूसरे के स्वत्व पर भी अधिकार जमाने की इच्छा या चेष्टा करने लगता है। नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मानसिक भावों का जागृत होना प्रवृत्ति है। उन कर्मों को सकाम भाव से करने लगना उनका आरंभ है। मन की चंचलता का नाम अशांति है और किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना स्पृहा है। रजोगुण के बढ़ जाने पर जब मनुष्य के अंतःकरण में सत्व गुण के कार्य, प्रकाश, विवेक शक्ति, शांति आदि एवं तमोगुण के कार्य, निद्रा, आलस्य आदि दोनों ही प्रकार के भाव दब जाते हैं, तब उसे नाना प्रकार के भोगों की आवश्यकता प्रतीत होने लग जाती है। उसके अंतःकरण में लोभ बढ़ जाता है, धन संग्रह की विशेष इच्छा उत्पन्न होती है, नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मन में नए नए भाव उठने लगते हैं, मन चंचल हो जाता है, फिर उन भावों के अनुसार क्रिया का भी आरंभ हो जाता है। इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय इन लोभ आदि भावों का प्रादुर्भाव होना ही उनका उत्पन्न हो जाना है। प्रश्न है, यहाँ भरतर्षभ संबोधन देने का क्या अभिप्राय है? तो जो भरतवंशियों में उत्तम हो उसे भरतर्षभ कहते हैं। अर्जुन को भरतर्षभ नाम से संबोधित करके भगवान यह दिखलाते हैं कि भरतवंशियों में तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अंदर रजोगुण के कार्य रूप ये लोभ आदि नहीं है। जब विभिन्न भोगों की इच्छा होती है तो उन भोगों के लिए धन चाहिए, धन के लिए कोई कार्य करना या उन सारे कार्यों की ओर अपना ध्यान जाना जो बिना हुए भी काम चल सकता है, तो यह रजोगुण का लक्षण है। और जब आपका ध्यान बहुत सारे कार्यों की ओर जाएगा तो आपका मन चंचल होगा, मन चंचल होगा तो अशांत भी होगा। इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करके अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए गए हैं। श्लोक संख्या 13, अप्राकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंधकार, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति अर्थात जो कर्तव्य है उसमें अरुचि होना, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न है कि अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, इन सब का पृथक पृथक स्वरूप क्या है तथा तमोगुण की वृद्धि के समय इनका उत्पन्न होना क्या है? इसका उत्तर है कि इंद्रिय और अंतःकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है और उसके विरुद्ध इंद्रिय और अंतःकरण में दीप्ति के अभाव का नाम अप्रकाश है। इससे सत्व गुण के अन्य भावों का भी अभाव समझ लेना चाहिए। 12वें श्लोक में कहे हुए रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति के विरोधी भाव का अर्थात किसी भी कर्तव्य कर्म के आरंभ करने की इच्छा के अभाव का नाम अप्रवृत्ति है। रजोगुण में क्या होता है कि विभिन्न कार्यों को आरंभ करने की इच्छा होती है, जिसे प्रवृत्ति कहते हैं। तमोगुण में किसी भी कार्य कर्तव्य कर्म को आरंभ करने की प्रवृत्ति नहीं होती और उसे अप्रवृत्ति कहते हैं। इससे रजोगुण के अन्य कार्यों का भी यहाँ अभाव समझ लेना चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों की अवहेलना का और व्यर्थ चेष्टा का नाम प्रमाद है। विवेक शक्ति की विरोधिनी मोहिनी वृत्ति का और निद्रा का नाम मोह है।
जिस समय तमोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य के इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश का अभाव हो जाता है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं लगता, केवल पड़े रहकर ही समय बिताने की इच्छा होती है। यह अप्रवृत्ति का उत्पन्न होना है। शरीर और इंद्रियों द्वारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तव्य कर्म में अवहेलना करना, यह प्रमाद है। मन का मोहित हो जाना, किसी बात की स्मृति न रहना, तंद्रा स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था का प्राप्त हो जाना, विवेक शक्ति का अभाव हो जाना, किसी विषय को समझने की शक्ति का न रहना, यही सब मोह का उत्पन्न होना है। ये सब लक्षण तमोगुण की वृद्धि के समय उत्पन्न होते हैं। अतएव इनमें से कोई भी लक्षण अपने में दिखे तो मनुष्य को समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। श्लोक संख्या 14 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।